हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट दिया था। आज इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 देंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2.3 और 2.4 देंगे। तो देखिए, इस पेज पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट हैं। एक एक पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क के लिए और बाकी पार्ट हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को px से डिनोटेड करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट px इक्वल इसको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर, x इक्वल 0 पर, x इक्वल 1 पर, x इक्वल 2 पर। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ px, px मींस पॉलिनोमियल, और क्या दे रखा है px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे तो किस पर लिखेंगे, एट x इक्वल 0 पर। तो यहां आप 0 रखेंगे, x की जगह पर 0, तो यहां भी 0 रखेंगे। 5 इंटू का साइन होता है बीच में 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस के 3। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, केवल क्या बचा 3। दिस इंप्लाइज p0 की वैल्यू 3। अब हमें निकालनी है x इक्वल 1 पर। सेकंड पार्ट ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया था। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसी को निकालेंगे लेट px इक्वल, इसी को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जैसे इसमें लिखा था। फिर इस लाइन को लिखेंगे द वैल्यू ऑफ px, और px इक्वल क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां किस पर निकाला था, एट x इक्वल 0 पर, अब x इक्वल 1 पर, तो यहां लिखेंगे एट x इक्वल 1 पर। तब यहां px में p की जगह पे यहां 0 रखा था, यहां 1 रखेंगे, p1, तो यहां 1 रखेंगे। 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 3। इसे सॉल्व करिए, p1 ये 5 बन जा 5, ये 1 हो गया माइनस की 4 प्लस के 3। दिस इंप्लाइज p1 इक्वल हुआ 5 माइनस 4 1 प्लस के 3। दिस इंप्लाइज p1 की वैल्यू यहां हुई 4। क्लियर हो गया। अब हम ये रखेंगे x इक्वल 2 पर। सेम ऐसे ही दोबारा लिखेंगे लेट px इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। निकालेंगे द वैल्यू ऑफ px। px इक्वल क्या है, यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और किस पर निकालोगे, एट x इक्वल 2 पर। तो यहां आप रखोगे 2, इसकी जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहां भी 2, यहां भी 2। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। p2 इक्वल ये हो गई 10, ये 4 4 जा 16 प्लस 3। p2 यहां माइनस के 16 प्लस के 10, तो माइनस के 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3, तो कितना बचा, p2 की वैल्यू माइनस के 3। तो x इक्वल 0 पर मेरे बच्चों p0 की वैल्यू 3 आई, x इक्वल 1 पर p1 की वैल्यू 4 आई, और x इक्वल 2 पर p2 की वैल्यू माइनस 3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी p0 पूछ रहा है, p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं। ये यहां एक ही पॉलिनोमियल्स थी और यहां सभी पॉलिनोमियल्स अलग अलग हैं। वैल्यू पूछ रहा है p0 की वैल्यू क्या होगी, p1 की और p2 की। आइए फर्स्ट के लिए लिखते हैं, क्या है py इक्वल y स्क्वायर माइनस के y प्लस 1। ये क्वेश्चन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है। तो हमें क्या रखना है, पहले p0 निकालना है। तो p0 रखेंगे तो यहां हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। दिस इंप्लाइज p0 की वैल्यू 0 0 सिर्फ 1 आई। अब मैं यहां 1 रखता हूं, इधर देखिए p1, क्योंकि ये पूछ रहा है p1 की वैल्यू इसी में, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इस 1 से 1 कट गया, इसका मतलब p1 की वैल्यू हो गई 1। अब p2 निकालना है, p2 यहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1, तो p2 हो गया मेरे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 प्लस के 1,
तो P2 की वैल्यू हो गई, देखिए 4 में से 2 गई तो 2 और प्लस 1 कितना हुआ 3। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। P0 की वैल्यू 1 आई, P1 की वैल्यू 1 आई और P2 की वैल्यू कितनी आई 3। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। Pt दे रखा है इसमें 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यू। वही कहानी P0 निकालेंगे तो यहां t की जगह पर 0 रखेंगे, क्योंकि 0 1 2 ये हर क्वेश्चन में तीनों निकालने होंगे। क्वेश्चन कितने हैं इसमें 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन में पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। तो यहां G2 0 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, यहां 0, यहां 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इसका मतलब है हम t की जगह पे 0 रख रहे हैं, जैसे यहां y की जगह पे 0 रखा था। ये 0 सिर्फ 2 बचा। दिस इंप्लाइज P0 की वैल्यू हो गई 2। अब हमको रखना है P1, यहां 2, यहां रखोगे तो 1 प्लस 2, यहां रखोगे तो 1, यहां रखोगे 1। P1 की वैल्यू यहां 2 और 1 3, 3 2 1 जा 2 2 2 और 3 5। एक काम करो 1 से 1 कट गया, ये भी 2 ये भी 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4। अब आपको रखना है P2, 2 की वैल्यू भी पूछ रहा है तो यही रखना है हर बार 2, यहां रखोगे तो 2, 2 इंटू यहां रखोगे 2 का स्क्वायर, यहां 2 का क्यूब। आगे बढ़ा दीजिए, P2 की वैल्यू क्या हुई 2 और 2 4, यहां 2 2 जा 4, भाई 2 की स्क्वायर 2 तो 4, 4 2 जा 8 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8। इससे ये कट गया तो P2 की वैल्यू आपकी निकली 4। ये तो सिंपल है, इसे कर लेंगे। मैं इसे कर रहा हूं फोर्थ पार्ट को, ये आपके लिए दे रहा हूं। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में Px इक्वल दे रखा है, Px इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 1। हमको वही कहानी है, 0 रखना है सबसे पहले। यहां 0 रखोगे तो माइनस 1, यहां 0 रखोगे तो प्लस 1 बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो P0 की वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो माइनस 1 ही आता है। आइए सब निकालना है P1। आप यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, P1 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 2। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो ये 0 ही होगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में करने पर क्या आंसर आता है 0। अब हमें 2 निकालना है, P2। यहां 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, यहां 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1। यहां P2, यहां 2 माइनस 1 1 बचा, इंटू 2 प्लस 1 3। इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी हुई 3। तो इस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करे और इसमें ये छोड़ दिया है, इसे आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी पेज पे देख लेते हैं और एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। ये कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमें इंडिकेट अगेंस्ट देम और हमें दिखाना है आगे कि ये वेरीफाई करते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये वाला सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, Px इक्वल क्या दे रखा है इसमें 3x प्लस 1 और क्या कह रहा है, इफ इसमें अगर मैं रख दूं x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3, यहां पर रखिए तो Px की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाए 0 आ जाए तो ये वेरीफाई कर रहा है। अगर 0 नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं कर रहा, तो 0 नहीं है तो उसके लिए रखिए यहां पर, यहां माइनस 1/3 तो यहां रखेंगे माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इस 3 से 3 कट गया। आगे बढ़ाते हैं, P माइनस 1 अपॉन 3, यहां आया माइनस 1 और यहां प्लस 1, इससे ये कट गया, क्या आया 0। जब P माइनस 1/3 क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम कहेंगे हेंस x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3, ये वाली वैल्यू इज 0 ऑफ किसका Px का, जो हमने Px माना था ये माना। ऐसे ही सेकंड पार्ट को देखिए आप, सेकंड पार्ट में Px लिख रहा है 5x माइनस पाई और किस पर लिखना है, इफ x इक्वल 4 अपॉन 5। रखिए इसमें P 4 अपॉन 5 तो यहां हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू जो यहां रखी है वही यहां रखनी होगी माइनस के पाई, ये तो कट गया तो यहां आया P 4 अपॉन 5 इक्वल टू 4 माइनस पाई, अर्थात 0 नहीं आया।
तब आप इसको कैसे लिखोगे, x इक्वल हैंस x इक्वल 4/5 ये वाला इज नॉट जीरो किसका, ऑफ px। अब यहां आप समझ गए होंगे, अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे जीरोज, और जीरो नहीं आया, क्या आया था 4 - पाई, तो हम कह देंगे नॉट जीरोज। इसी टाइप से सारे पार्ट करने हैं आपको। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, px इक्वल लिख रहा है x² -1 और मुझे निकालना है इफ किस पर, दो पार्ट है, पहले x इक्वल 1 पर देख लीजिए। तो आप यहां रखेंगे p1, यहां 1 का स्क्वायर -1, इसका मतलब p1 की वैल्यू हो गई 1 - 1, 1 - 1 0। तो हमने क्या देखा, p1 की वैल्यू आ गई 0। फिर वही लाइन लिखेंगे ये वाली, हैंस अतः x इक्वल 1 पर ये वाला इज 0 है ऑफ px। आप यहां -1 पे भी रखेंगे दूसरी वैल्यू तो भी यही आंसर आएगा, अंतर नहीं आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 - 1 0 हो जाता। तो यहां आप इस पे भी निकालना, डू योरसेल्फ। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ये दे रखा है px इक्वल lx प्लस m, और किस पर निकालना है, इफ x इक्वल -m/l। तो यहां रखिए माइनस के m/l, l x की जगह पे रखेंगे -m/l प्लस के m, इस l से l कट गया, -m प्लस m, ये भी कट गया, क्या हुआ 0। इसका मतलब p -m/l की वैल्यू क्या हो गई 0। फिर यही लिखेंगे हैंस x इक्वल -m/l इज 0 ऑफ px। अभी एक और पार्ट आ जाएगा, जितने इसमें आएंगे इतने कर रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। इसे देखिए सेवंथ पार्ट, मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था। px इक्वल क्या दे रखा है, 3x² -1, और पूछ रहा है x इक्वल -1/√3। आप 2/√3 खुद निकालना ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, p माइनस के 1/√3 या 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर -1। आगे बढ़िए, तो p -1/3 इक्वल टू 1/√3, ये तो 3 है, इसका स्क्वायर करोगे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है, 1/3 और -1, देखो इससे ये कट गया और 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहां 2/√3 होती तो फिर 0 नहीं आता। आप करके देखना, कमेंट में बताना कि आता है या नहीं आता। तो आप लिखेंगे हैंस, दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये मैं बोल रहा हूं हैंस, ये वाली कहानी लिखेंगे, हैंस x इक्वल -1/√3 इज 0 ऑफ px। तो मैंने यहां तक कर दिया, ये पार्ट आपको छोड़ दिया है, आप खुद करना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। या में 4-5 केसेस दे रखे, जीरोज कैसे निकालते, सिंपल है। इस फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो px इक्वल क्या दे रखा है, x + 5। 0 निकालने के लिए आपको px इक्वल क्या रखना होगा, 0। यहां 0 रख दीजिए, क्या यहां पर x + 5, 5 इधर जाके माइनस का होगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हुई -5। इसका मतलब देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। बस इसी टाइप से सब कर रही है। ये प्लस का 5 आ जाएगा, ये देखिए, इसे कर रहा हूं थर्ड पार्ट को। px इक्वल क्या दे रखा है, 2x + 5। नाउ px इक्वल क्या रखना है, 0। तो यहां 0 रखोगे तो 0, 2x + 5, ये 5 माइनस में गया तो 2x इक्वल हो गया -5। 2 की डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू हो गई -5/2। बस यही लिखना है, देयरफॉर -5/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। क्लियर हो रहा है, आगे देखिए। अब हमें ये करना है, ये ले लो चाहे ये ले लेते हैं, ये आप कर लेंगे सेम इसकी तरह। फिफ्थ पार्ट लेते हैं,
पी एक्स इक्वल दे रखा है 3x। नाउ हमें पी एक्स इक्वल क्या रखना है, 0। यहां 0 रखेंगे, निकालने के लिए ये रूल है कि हमें क्या रखना है, 0। तो यहां 3x, 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0/3, इसका मतलब x की वैल्यू 0। बस यही रख दोगे, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक और पार्ट लेते हैं इसमें, ये लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। ये px इक्वल दे रखा है cx प्लस d। फिर कह रहा है c डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, c 0 नहीं होना चाहिए, यहां a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं सब 0 हो जाएगा, तो ये लिख दिया है उसने। और c और d क्या है, यहां रियल नंबर है, जैसे 2 4 5 2 4 6। तो हमें क्या करना है, इसी की तरह करना है। नाउ यहां लिखे देता हूं, px इक्वल क्या रखना है, 0। यहां रखोगे 0 cx प्लस d। d इधर माइनस में गया तो cx इक्वल माइनस के d, c की इसमें डिवाइड कर दो माइनस के d/c। इसका मतलब मैं यहां लिखे देता हूं, इसकी जगह पे आएगा माइनस d/c इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो देखिए, और यूट्यूबर इसे बहुत टाइम ले लेते, मैंने ये 10-15 मिनट में आपकी कंप्लीट कर दी एक्सरसाइज, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिए थे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्लास 2.3 और 2.4 लेके आएंगे, तब तक आप इसे देखिए और खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचना। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।